हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अखिलेश पाल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने बारे में। मेरा नाम अखिलेश पाल है। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफ़र के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेनोग्राफ़र के पद के बारे में, कैसी जॉब है स्टेनोग्राफ़र की, न्यायालय में कैसी है इसकी जॉब, एसएससी में कैसी है, या अन्य डिपार्टों में जो स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसियाँ आती हैं उनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। और इनका वेतन क्या होता है स्टेनोग्राफ़र का, कितने ग्रेड पे से शुरुआत होती है एसएससी में, न्यायालय में कितने ग्रेड पे से स्टेनोग्राफ़र के पद की शुरुआत होती है, इनिशियल ग्रेड पे के बारे में भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अखिलेश पाल है। मैं स्टेनोग्राफ़र के पद पे इंडियन जुडिशरी में पदस्थ हूँ। और यदि आप लोग भी मेरी तरह स्टेनोग्राफ़र की जॉब पसंद करते हैं, शॉर्ट हैंड सीखते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी, स्टेनोग्राफ़र की जॉब तो दोस्तों अच्छी है। और जैसा कि न्यायालय में आप लोगों को बता दें कि वर्कलोड ज़्यादा होता है। न्यायालय में काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है। पर डे की पेंडेंसी पेशी होती है, पर डे सुनवाई होते हैं मुकदमे में। सिविल क्रिमिनल दोनों प्रकार के वाद होते हैं। और स्टेनो में ज़्यादा वर्क होने के कारण लोग न्यायालय की तरफ से मुंह भी मोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे इतनी आसानी से नौकरियां मिल नहीं रही हैं। बेरोज़गारी का आलम देख ही रहे हैं आप लोग। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। दोस्तों, जैसा कि हाई कोर्ट से वैकेंसी जो आती है न्यायालय के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, उसका इनिशियल ग्रेड पे 2800 होता है। और एसएससी से जो वैकेंसियाँ आती हैं वहाँ पे ग्रुप सी और डी की वैकेंसी रहती है। ग्रुप डी में 2400 ग्रेड पे होता है, वहीं ग्रुप सी में 4600 ग्रेड पे होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया एसएससी में तो वर्कलोड बहुत कम है। कभी महीने में एक लेटर भी आपको टाइप करना पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सुकून की जॉब है वहाँ पे एसएससी में। और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग एसएससी में ज़्यादा प्रेफरेंस दें। एसएससी के थ्रू जो आप जॉब करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, अलावेंस हैं, वेतन भी अच्छा है। 2400 ग्रेड पे भी आपको वहाँ पे 45,000 के आसपास वेतन मिलेगा। बट अगर न्यायालय में आप आते हैं तो 2800 ग्रेड पे इनिशियल होता है। वहाँ पे आपको सैलरी उस हिसाब से नहीं मिल पाती है जितना आप वर्क करते हैं या आपके ऊपर जितना वर्क लोड होता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें
और पहला प्रेफरेंस यही दें कि आप एसएससी में जाएं। और जैसा कि एसएससी में 4600 ग्रेड पे की ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, उसके लिए भी अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है। इंग्लिश हो गई, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इन सब्जेक्टों को अच्छे से तैयार करें दोस्तों आप लोग, और अच्छी मेहनत करें, लगन से मेहनत करें। वहाँ पे जैसे आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा वेतन मिलता है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, आपको मंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया। फॉरेन में यदि आप जाते हैं तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी आपको सैलरी और इंक्रीज कर जाती है, वहाँ पे सैलरी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों मैं तो न्यायालय में पदस्थ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कलोड है जुडिशरी में कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और वर्कलोड होने के कारण हमें कभी कभी जल्दी जाना भी पड़ता है, कभी कभी क्या अक्सर ही जाना पड़ता है जल्दी ही ऑफिस के लिए। सुबह के समय मान के चलिए हम 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में ऑफिस पहुंच जाता हूं। दोस्तों इतनी ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण जल्दी जाना पड़ता है ऑफिस, और लेट से आना भी पड़ता है। आने में भी 7:30, पौने 8 ऐसे हो जाता है। और फिर संडे हो या मंडे या अन्य कोई छुट्टियां पड़े, अवकाश रहता है, तो भी अवकाश पे भी काम करना पड़ता है। और यदि जज साहब ने बंगले पे भी बुला लिया तो वहाँ पे भी जाना पड़ेगा आपको डिक्टेशन लेने। और यहाँ पे डिक्टेशन बहुत ज़्यादा दी जाती है क्योंकि जजमेंट होता है, जजमेंट प्रोनाउंस होते हैं, तो आपको जजमेंट लंबे लंबे लिखने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू जज साहब, जैसा कि जज साहब वो करेंगे। मान के चलिए कि एक जजमेंट कम से कम 10 पेज का होता है, 10 से लगा कर के 40 पेज, 50 पेज, 60 पेज, इतने लंबे लंबे भी जजमेंट होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा अब आप लोगों को नहीं